अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। प्रोग्राम जी शुरुआत में पाण ज़िक्र कंदासीं पाणी जे मामले जे हवाले सां। गुज़िरियल केतिरे अरसे खां मुल्क अंदरि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाणी जी खोट वारो मामिलो साम्हूं अचे थो। हिकु पासे सिंध हर साल असांखे नज़र अचे पियो एहतिजाज कंदे नज़र अचे थी। सिंध सूबे में पाणी देरि सां पहुचे थो ऐं पंजाब पंहिंजा कैनाल अॻी खोले छॾे थो। उन सां असां ॾिठोसीं गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हीउ मामिलो हलंदड़ आहे ऐं सिंध पंहिंजो भरपूर एहतिजाज रिकॉर्ड करायो ऐं मुसलसिल ही मामिलो हलंदो रहियो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरफ़ां सिंध में एहतिजाज बि कराया विया। हीउ मामिलो हिन वक़्त ताईं हल न थी सघियो आहे। इन जो को जटादार हल नज़र न पियो अचे। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु काल्ह क़ौमी असेंबली जे पाणी मामलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटी जो इजलास थियो। क़ौमी असेंबली जे पाणी मामलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटी जे चेयरमैन नवाब यूसुफ टालपुर जी सदारत हेठि, जंहिंमें इरसा चेयरमैन समेत जेके बि फ़रीक़ेन हुआ उहे शामिल थिया ऐं उन में हीउ मामिलो बहस हेठि आयो, जिते हिकु भेरो ॿीहर कालाबाग डैम जी ॻाल्हि बि थी, बादशाह डैम ठाहिण जे हवाले सां बि ज़िक्र थियो ऐं इहो ॿुधायो वियो इरसा चेयरमैन तरफ़ां त पाणी ज़ाया थिए थो। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु हिन वक़्तु जेको हिकु तासिर मुसलसिल वफ़ाक़ ॾिए पियो या इरसा ॾींदे नज़र अचे पई त सिंध में पाणी अची ज़ाया थिए थो, दरअसल उहो ज़ाया नथो थिए, उहो समुंड ॾे वञे पियो ऐं उहो अगरि समुंड ॾे न वेंदो त समुंड अॻिते वधंदो, जेको असां केतिरा ई भेरा रिपोर्ट बि करे चुका आहियूं। जॾहिं उन वक़्तु बि इरसा चेयरमैन पारां ॿुधायो त पाणी ज़ाया पियो थिए त असां कोटड़ी बैराज वटां वञी सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर पारां ॾेखारियो हो त उते पाणी मौजूदु ई न हो। इन सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼु बि बलूचिस्तान पारां बि सिंध सूबे ते इहो इल्ज़ाम मढ़ियो वियो आहे त सिंध सूबे जे पाणी असांजो चोराए पियो, इन जे करे बलूचिस्तान जूं ज़मीनूं बंजर थियनि पियूं, जेखां पोइ सुहेलन वरसियाल पारां उनखे जवाब बि ॾिनो वियो। इहे सभु मामला आहिनि, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, क़ौमी असेंबली में पाणी वसीलनि बाबति स्टैंडिंग कमेटी जा चेयरमैन आहिनि नवाब यूसुफ टालपुर साहब। नवाब साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ऐं ॿिए पासे मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि पाणी मामलनि जा माहिर आहिनि, मुसलसिल असांखे इन बाबति कंपेनिंग कंदे नज़र अचनि था, हसन अब्बास साहब। हसन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नवाब साहब, सब खां पहिरियां मां अवां खां शुरूआत कंदुसि। ज़ाहिरा ही जेको मामिलो असांखे हर साल नज़र अचे पियो, अॼु सिंध ते इल्ज़ाम हुयो आहे, बलूचिस्तान जे स्पोक्स पर्सन पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त सिंध असांजो पाणी चोराए थो, जंहिंजे करे बलूचिस्तान जूं ज़मीनूं बंजर रहिजी वञनि थियूं। मजमूई तौर ते हिन मामले जो हल कहिड़ो आहे ऐं हिन वक़्तु जेका कंडीशन आहे उहा कहिड़ी पिया ॾिसो अवां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिकु त ही जेका ॻाल्हि तव्हां कई पाणी जे हवाले सां, त जेको इरसा वारनि चयो त इरसा जे चेयरमैन चयो, इरसा वारे ॿिए कंहिं कोन चयो, इरसा जे चेयरमैन चयो त पाणी वेस्ट पियो थिए, त खेसि त ॿुधायो वियो ओॾीमहिल ई त तव्हां वेस्ट छा खे था चओ? तव्हांखे पाणी जेको समुंड में न पिया छॾियो, न छॾण जे करे समुंड जी लेवल मथे पई वञे, ज़मीन हेठि थींदी वञे। तव्हांखे लाज़मी आहे त पाणी छॾणु खपे। जॾहिं के चओ था त वेस्ट पियो थिए, पर ॾिठो वञे त तव्हां उहो पाणी बि कोन था छॾो। एकॉर्ड जे हिसाब सां तव्हांखे डाउन स्ट्रीम कोटरी 5000 क्यूसेक्स पाणी छॾिणो आहे, जेको न पियो वञे, न पिया छॾियो। जेको वेस्टेज आहे सखर बैराज खां वठी वेंदे कोटरी डाउन स्ट्रीम ताईं, उहो जेको वेस्टेज आहे उहो पाणी तव्हां अकाउंट फॉर न पिया कयो। पर बहरहाल उन खे हटी करे जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ कमेटियूं ठहियूं पाणी जे हवाले सां। 1932 खां वठी इहो सिलसिलो जेको आहे कमेटीज़ जो सॼो कुझु हलंदो पियो आयो ऐं फाइनली हिकिड़ी एग्रीमेंट थी 1945 में बिटवीन सिंध एंड पंजाब। 1945 वारे एग्रीमेंट ते ही सिंध राज़ी हुई त भई जेका 1945 वारी एग्रीमेंट उन बेसिस ते तव्हां हीअ रखो हिन खे। पर पोइ ॾिठोसीं त न पे एग्रीमेंट थी। 91 एकॉर्ड 1991 में जॾहिं थियो त 91 एकॉर्ड ठही वियो हलियो, त रिलेक्टेडली ही सही, पर सिंध एग्री कयो त ठीकु आहे, हाणे कंहिं हिसाब सां त को पाणी हले त उनखे इहो ॾिजे। पोइ 91 एकॉर्ड ठहियो। 91 एकॉर्ड जी बेसिस ते पाणी खे शेयर करणो। 91 एकॉर्ड जे तहत इरसा ठही। इरसा हिकु एटोनॉमस बॉडी आहे, हिकिड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी आहे, उहो कंहिंजे अंडर न आहे। पर ॾिठो इहो वियो त जॾहिं बि पंहिंजो हीअ जेका इरसा जी बॉडी आहे उहा का ॻाल्हि मौड़ करे थी या उहा कुझु पंहिंजो इन बेसिस ते
ही करे थी पंहिंजो डिस्ट्रीब्यूशन, त उन में अपर रिपेरियन जेके आहिनि पंजाब, उहा ज़्यादती थी करे सिंध सां। सिंध लोअर रिपेरियन आहे। एज़ लोअर रिपेरियन सिंध खे त इहो राइट हुअणु खपे त भई पहिरीं तव्हां सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी पूरो करे ॾियो, पोइ तव्हांजी मर्ज़ी जो खपे सो कयो। तंहिंजे करे तव्हांखे डिस्ट्रीब्यूशन करणु खपे पाणी जी अकॉर्डिंग टू पैरा 2 ऑफ 91 एकॉर्ड। तव्हां अञा ताईं खयो वेठा आहियो 1972 ऐं 82 जे दरमियान वारो हिसो त भई 3 टियर फार्मूला, हिस्टोरिकल यूज़ेस। हे जेॾी महिल 91 जो एकॉर्ड ठहियो हो, ओॾी महिल इहे सभु शयूं ज़ेरे बहस आंदियूं हुयूं। जेका हीअ ॻाल्हि था कनि 14B जी आर्टिकल जी, 14B में बिल्कुलु 72 ऐं 82 जो ज़िक्र आहे, पर उहो ज़िक्र ईअं आहे त भई 72 ऐं 82 जो बि ज़िक्र आहे, उन खां पहिरीं 1945 जो बि ज़िक्र आहे, उन खां पहिरियों जेके एग्रीमेंट उन्हनि जो सॼो ज़िक्र आहे, उहो सॼो ज़िक्र करे फाइनली हिकिड़ो जेको निचोड़ कढियनि, उहो निचोड़ कढियनि 91 जे एकॉर्ड में, जंहिंजे तहत हुननि चयो भई पाणी जेको ईंदो बराबरी जे बुनियाद ते इहो ॾिबो, सभु कंहिंखे पंहिंजो हिसो मिलंदो, ऐं जेका खोट थींदी पाणी जी, उहा खोट हर सूबो पंहिंजे हिसाब सां बराबरि जी बुनियाद ते खणंदो। हिते इहो ॾिठोसीं त तव्हां जेको ही 3 टियर फार्मूला आणो था, उन 3 टियर फार्मूला में तव्हां सिंध खे यकीनन घटि मां घटि 5% पाणी जो लॉस था ॾियो। ऐं हिकिड़ी वैल्यूएशन थियल आहे त 1 मिलियन एकड़ फीट जेको पाणी जो आहे, तक़रीबन चवंदा $1 बिलियन जो थींदो आहे, जेका कुझु जो आउटकम थींदो आहे। त उहो तव्हां जेकॾहिं न कंदा ऐं उहो न कंदा त इहा तव्हांजी ज़्यादती आहे। इन ते बारहा असांजी स्टैंडिंग कमेटी में गुफ़्तगू थी आहे, बारहा असांजी कमेटी में इहो ज़िक्र आयो आहे, ऐं चवनि बि था, ॾिसनि बि था, पढ़ायूं बि था, मञायूं बि था, पर अमल नथो थिए। अमल तरामद उन ते नथो थिए ज़ाहिरा। अब हसन साहब ॾांहुं मां वेंदुसि। नवाब साहब, ज़ाहिरा जेके काल्ह वारा मामला कुछ ॿिया बि साम्हूं आहिनि, हसन साहब बताइएगा, एक ये तासुर मुसलसल दिया जा रहा है कि कोटड़ी डाउन स्ट्रीम में पानी आता है और वो ज़ाया हो जाता है, हालांकि जो नवाब साहब इस वक्त बता रहे हैं जितना पानी चाहिए वहां पर उससे कम है। हम ये देख रहे हैं फिर कि समंदर आगे बढ़ रहा है और उससे मजीद हम मुसलसल देख रहे हैं कि समंदर में बढ़ताव हमें आता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ये जो तासुर है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा बार बार ये बात की जा रही है कि नए डैम बनाने चाहिए और उनकी इस वक्त शदीद जरूरत है मुल्क में ताकि पानी की किल्लत खत्म हो। जी ये बड़ा दिलचस्प आपने जो है वो नुक्ता उठाया है कि हमें ये बताया जाता है और हमें ये समझाया जाता है और बार बार ये चीज़ बावर कराई जाती है कि जो पानी समुद्र में चला गया वो ज़ाया हो गया। ये एक इंतहाई नॉन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो हमें सिखाया था 1953 में, 1951 में एक साहब थे डेविड ई लिलियंथल साहब थे, उन्होंने ये सबक पढ़ाया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कि अगर पानी समुद्र में चला गया तो ज़ाया हो जाएगा। और उन्होंने फिर मज़ीद ये मशवरा दिया था कि दोनों मुल्क मिल के इस चीज़ पे कमर बस्ता हो जाएं कि जितने स्ट्रक्चर, जितने डैम, जितनी नहरें और जितनी डाइवर्जन कैनाल्स बना सकते हैं बनाएं ताकि पानी समुद्र तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर समुद्र तक पहुंच गया तो वो ज़ाया हो जाएगा। अब लिलियंथल साहब ना तो हाइड्रोलॉजिस्ट थे, ना वो इंजीनियर थे, वो लॉयर थे। उनका पानी के बारे में इल्म इतना ही था जितना किसी भी लेमैन का होता है, या यूं कह लें कि जितना किसी स्कूल जाने वाले बच्चे का होता है, उससे ज़्यादा उनका इल्म नहीं था पानी के बारे में। और वो ये फार्मूला दे गए और बदकिस्मती से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदानों ने, तमाम तर पॉलिसी मेकर्स ने, और हद तो ये कि तमाम तर इंजीनियर्स और वाटर एक्सपर्ट्स ने भी ये बात इस तरह से सरे तस्लीम हम किया इस बात के आगे कि जैसे ये कोई कुरान और हदीस का हर्फ है। अब लिलियंथल साहब ने तो ये बात की थी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए। लिलियंथल साहब खुद कारोबार करते थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने,
बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, उन प्रोजेक्ट में उनकी अपनी कंपनी को ठेके मिले हुए थे, इंडिया में उनकी कंपनी काम कर रही थी। उसके अलावा बहुत सी अमेरिकन कंपनीज में जो उनके दोस्त थे, या सिर्फ वो अमेरिका की मदद करने के लिए, अपने मुल्क की मदद करने के लिए बड़े बड़े ठेके अपनी कंपनियों को दिलवाना चाहते थे। वहाँ के जो मालियाती इदारे हैं उनको वो यहाँ पे लाना चाहते थे। और सबसे बढ़ के ये 1951 जो है, ये उस वक्त कोल्ड वॉर जो है, सर्द जंग, वो अपने उरूज पे थी। तो वो यहाँ आने से पहले और ये बात कहने से पहले स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से बाकायदा ब्रीफिंग लेके यहाँ पे आए थे, क्योंकि उनका मकसद ये था कि ऐसे हालात पैदा किए जाएं इस खित्ते में जिससे सर्द जंग में अमेरिका को फायदा हो। और उन्होंने ये भी फरमाया था, अपने एक उन्होंने मजमून लिखा था 1951 में, 51 में, और उस मजमून में भी उन्होंने ये लिखा था कि जो भारत है, इंडिया, वो किसी सूरत भी कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ उसको नहीं जाना चाहिए, इसलिए भारत जो कहता है वो करे। और उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि समुद्र में पानी गिरने से जाया हो जाता है, भारत को अपने साथ रखने के लिए और अपने मुल्क को और अपने जो थी मालियाती इदारे और इंजीनियरिंग कंपनीज, उनको काम दिलवाने के लिए। तो ये तो मकसद था उस इंडस वाटर ट्रीटी का, जिसके तहत हम ये मान गए कि जी समुद्र में गिर के पानी जाया हो जाता है। आज भी जब हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं भारत के खिलाफ कोई किसी किस्म का मसला उठा के, तो सबसे पहले वो ये नुक्ता उठाते हैं कि जी ये लोग तो पानी को रोकते ही नहीं, इनका तो पानी समुद्र में गिर के जाया हो जाता है। क्योंकि ये लोग नहीं रोक सकते और हमने इंडस वाटर ट्रीटी में ये वादा किया हुआ है कि हमने पानी को रोकना है, तो ये नहीं रोक रहे अपने हिस्से का पानी, तो फिर हम इनके हिस्से का पानी रोक लें, तो हमें जो है वो मत रोका जाए। और हमेशा ये जाते हैं और अपना केस हार के आ जाते हैं, क्योंकि ये इस चीज की तरफ आते ही नहीं है कि समुद्र में जाने वाला पानी जाया नहीं हो रहा। अब मसला, अब समुद्र में जाने वाला पानी करता क्या है, और मैं क्यों कहता हूं कि वो जाया नहीं हो रहा, और ये लोगों को क्यों पता होना चाहिए कि वो जाया नहीं हो रहा। समुद्र में अगर दरिया सिंध अपने कुदरती तरीके से चले तो हर साल समुद्र में 50 मिलियन टन नमक वो पहाड़ों में से, दरियाओं में से और लैंडस्केप में से इकट्ठा करता है और समुद्र में फेंकता है। अब अगर पानी समुद्र में नहीं जाएगा तो हर साल 50 मिलियन टन नमक आपके लैंडस्केप में, आपके खेतों में, आपके शहरों में, आपके ज़ेरे ज़मीन पानी में इकट्ठा होगा। और अब आपके हर साल इतना नमक आपके जो है वो लैंडस्केप में इकट्ठा हो रहा है, और उसकी वजह से ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, सेम और थोर के मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्योंकि आप जब पानी को समुद्र में जाने से रोक देते हैं तो कुछ पानी जमीन में जज़ब हो जाता है जो समुद्र में नहीं जा सकता, कुछ हवा में बुखारात बन के उड़ जाता है। जो जमीन में जज़ब हो जाता है पानी, उससे वाटर लॉगिंग होती है। आपका इस वक्त सिंध जो है वो तकरीबन 95% वाटर लॉग्ड हो चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये वही लिलियंथल साहब की फिलॉसफी है नॉन साइंटिफिक, जिसके ऊपर अभी तक हम चल रहे हैं। तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए, जिसके ऊपर हम बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर चुके हैं 1960 की दहाई से लेके अभी तक, लेकिन वो मसाइल जूं के तूं हैं। हम जब भी एक प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक जगह का नमक उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं, दूसरी जगह उठा के तीसरी जगह पे रख देते हैं, या दरिया में फेंक देते हैं, या हमारे एक्वेफर में चला जाता है। ये LBOD जैसे प्रोजेक्ट और अब अपकमिंग RBOD जैसे प्रोजेक्ट जो हैं, ये मुंह बोलता सबूत है इस चीज का कि ये समुद्र में पानी को रोकने की वजह से ये तमाम तबाही जो है वो हम मोल ले रहे हैं। नवाब साहब, वैलिड पॉइंट्स ॿुधाया आहिनि हसन अब्बास साहब हिकु थ्योरी खे खणी, ऐं जेका हिन वक़्तु तासुर असांखे मुसलसल मिले पियो वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां पाणी ज़ाया थियण जे हवाले सां। हिन वक़्तु थोरो इहो नाज़रीन खे आगाह कंदा हलिजो, ज़ाहिरा सिंध बैराज वारो मामिलो बि हिकु पासे हलंदड़ आहे, उनखे बि इन सां ई रिलेट कयो पियो वञे त पाणी ज़ाया पियो थिए ऐं उहो पाणी कराची पहुचाए वेंदो। मुख़्तलिफ़ जेके प्रोजेक्ट्स असांखे नज़र अचनि पिया वापडा, उन ते बि कमु करे पियो। ॿियनि डैम्स जे हवाले सां बि काल स्टैंडिंग कमेटी में बि ज़िक्र थियो। हिन वक़्तु अव्हां ॿुधाइजो त आख़िर ज़हननि में ॻाल्हि कहिड़ी आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जे याहिर सां जे, त हू करणु छा पिया चाहिनि?
करण इहो ई था चाहिनि त हू चाहिनि था त डैम्स ठहनि जंहिंमें शुरू खां वठी हिननि जी जेका कोशिशि रही आहे त जेके कंट्रोवर्शियल डैम्स आहिनि उन्हनि ते कंहिं नमूने सां लोअर रिपेरेंट सिंध खे असीं हा करायूं, पर उहो इन में भुलियल आहिनि त असां इन्हनि समूरनि शयुनि खां वाक़ुफ़ु आहियूं। जेॾीमहिल डैम्स जी ॻाल्हि निकिती ऐं उन में इहा बि ॻाल्हि निकिती कि हुन चयो त असां वटि एतिरा मिलियन एकड़ फीट पाणी थी सघे थो, 189 मिलियन एकड़ फीट पाणी थी सघे थो, पर जेकॾहिं असां डैम्स ठाहियूं, पर उहो असीं ठाहियूं कोन पिया, बेवकूफ़ी आहे। तंहिं ते मूं ओॾीमहिल ई हुनखे चयो, मुंहिंजो इहो बेवकूफ़ कंहिंखे थो चवणी, कि मां जनरल ॻाल्हि कई, जनरल ॻाल्हि तो कान कई आहे, डैमनि जे ख़िलाफ़ लोअर रिपेरियन आहे, सिंध आहे, नंढा सूबा आहिनि, तंहिंजे करे इहो अल्फाज़ वापसि वठि ऐं आईंदा इहो अल्फाज़ अहिड़े क़िस्म जो न ॻाल्हाइजांइ अहिड़ी मीटिंग में। इहो बहितर कोन्हे, छाकाणि जेकॾहिं न त आउं तोखे मीटिंग मां ॿाहिरि बि कढी सघां थो। हुननि जो मक़सदु इहो आहे। ऐं ॿियो इहो चयोमांसि त तव्हां चाहियो था असीं डैम्स ते हा कयूं, जॾहिं की तव्हां TP लिंक खोले छॾियो, कमेटी मीटिंग में फ़ैसिलो थियो त कोन खोलंदो, तव्हांजा फेडरेटिंग यूनिट इर्सा वेठी ऐं इर्सा में 3 फेडरेटिंग यूनिट्स एतिराज़ कयो त भई न खोलियो, सिंध में खोट आहे, तव्हांखे लिंक्स खोलणा था ॾियनि जॾहिं ॿोॾूं अचनि। ऐं हिननि जो नालो इहो आहे फ्लड कैनाल्स। हे फ्लड कैनाल्स हींअर इन्हनि खे न खोलणु खपे, पर तंहिं हूंदे बि खोले छॾनि। तव्हां विच में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि कई हुई, बलूचिस्तान। अॼु मूं पाण ॿुधो त बलूचिस्तान जो जेको स्पोक्समैन हो उन ॾाढी हिकिड़े अफ़सोसनाक ऐं हिकिड़ी कावड़ जी ॻाल्हि कई त भई सिंध असांखे पाणी न पियो ॾिए। मां उन में ते ज़रूरु थोरो ॻाल्हाईंदुसि, छाकाणि त अवल त असां वरी कल्हो की मीटिंग में हिननि खे खपंदो त इहो मैटर खणी अचनि हा ऐं खणी अची हिन मैटर खे रखनि हा त असीं इन शइ खे विजुअलाइज़ कयूं हा त भई जेकॾहिं शॉर्टफॉल थिए पियो बलूचिस्तान खे त केतिरो पियो थिए, छो पियो थिए। लामोहाल आहे जेकॾहिं सिंध खे पाणी मिले थो ऐं जेको सिंध खे शॉर्ट पाणी मिले थो, बलूचिस्तान खे बि ओतिरो ई उन हिसाब सां शॉर्ट पाणी ॾियणो आहे, उन खां वधीक नाहे ॾियणो। ऐं हिकु दफ़ा पहिरीं बि मूंखे यादि आहे त ख़ालिद मक्सी बलूचिस्तान जो नुमाइंदो आहे, असांजो MNA आहे, उन इहो एतिराज़ु कयो हो, जंहिं ते मां अहिड़ी कमेटी बि ठाही हुई ऐं उन खां पोइ उनजी विजुअलाइज़ कयोसीं। उन खां पोइ इहो मैटर मां रिज़ॉल्व करे छॾियो असां कमेटी जे बेसिस ते, ऐं हिकिड़ो असां हुन ते चेक्स ऐं बैलेंसिस बि रखिया हुआ। असां सिंध खे बि चयो त भई जेकॾहिं असीं पंहिंजे पाणी जे हक़ लाइ विढ़ूं था त स्टैंडिंग कमेटी जेका आहे सा सॼे पाकिस्तान जी आहे, असां बलूचिस्तान खे जेको पाणी जो हिसो आहे उन ते बि हुननि खे हुननि जो हिसो मिलणु खपे। शायदि हिन साल अफ़सोस सां चवणो थो पए त शुरू में मार्च ऐं फरवरी में जंहिं नमूने सां ज़्यादती कई हुई डैमनि सां ऐं जंहिं नमूने सां डैमनि खे ख़ाली कयो वियो बिजली ठाहिण जे लाइ, उन खां पोइ अञा ताईं जेके डैम्स जी हालत आहे एतिरी न अथई आहे। सिंध खे अॼु बि जेको सिंध जो इंडेंट आहे सो पूरो नथो मिले, छाकाणि जेकॾहिं उहो पूरो इंडेंट मिले त जल्दी डैम ख़ाली थी वेंदी हली। तो अलाह ताला खां दुआ आहे त के बरसातूं पवनि, के मौसमी हालात अहिड़ा थियनि, मथे स्कर्दू में इन पासे गर्मी वधीक थिए, जो ग्लेशियर्स जेके आहिनि से पिघलनि त हे डैम्स भरिजनि। पर मूंखे नथो लॻे त हीउ साल जेको आहे तमामु ॾुखियो साल आहे, को डैम्स भरिजी सघनि, न को मंगला भरिजी सघे त न को जेका तरबेला साहिब भरिजी सघे। त इहा रहंदी असांखे इन खोट जे हिसाब सां मुसलसल हिकिड़ो तमामु टाइट रोप वॉकिंग करणी पवंदी ऐं असांखे अहिड़े तरीक़े सां हलणो पवंदो जो असांखे पंहिंजे फार्मर्स खे, पंहिंजे माण्हुनि खे बि इतलाह ॾियणु खपे त हिन साल पाणी जी कोई शॉर्टेज आहे। शॉर्टेज में विद इन द प्रोविंस आल्सो जाइज़ हिसो सभु कंहिंखे मिलणु खपे ऐं उहा जेका खोट आहे उनजी खोट जी शेयर जेको आहे सो उन हिसाब सां सभिनी मुनासिब के तरह सां हिकु जहिड़ो उनजी डिस्ट्रीब्यूशन थियणु घुरिजे। हसन साहब क्विकली ये बताइएगा, जो नवाब साहब ने बात बताई है, ज़ाहिर है कल जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें एक बार फिर से कालाबाग डैम के हवाले से भी बात हुई है, बाशा डैम के हवाले से भी बात हुई है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि कोटड़ी पर भी कोई बैराज बन रहा है, वापडा उस पर तैयारी कर रहा है, इस वक्त स्टडी चल रही है वापडा की। मसला यही है कि पानी को रोकना है और यही कोशिश की जा रही है कि पानी जाया हो रहा है। ये जो फ्लो है इसको रोकने की वजह से कितना नुकसान होता है, और दूसरा जो नवाब साहब ने अभी पॉइंट उठाया कि जो डैम्स बनाए गए हैं वहां से जो बिजली बन रही है उसकी वजह से शॉर्टेज में मजीद इजाफा हो रहा है।
دیکھیے جی مسئلہ صرف پاکستان کے ڈیمز کا نہیں ہے. جب ہم نے یہ سندھ طاس معاہدہ کیا تو ہندوستان نے بھی ڈیم بنائے اور ہم نے کہا کہ بالکل بناؤ. ہم مان گئے کہ بھی آپ جتنے مرضی ڈیم بنا لو. اپنے وہ 3 دریا ہم نے ان کے حوالے کر دیے, ان کا پانی رکوا دیا ہم نے, اور اپنے بھی پانی کا جو تھا چلتے ہوئے دریا ان کے اوپر ہم نے ڈیم بنا دیے. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو دریا ہے نا وہ جب یہ گرمیاں آتی ہیں تو پہلے سنو بیلٹ شروع ہوتا ہے, جو برف پڑی ہوتی ہے پہاڑوں پہ وہ پگھل کے تو دریاؤں میں آتی ہے. پھر یہ جو سنو بیلٹ ہے یہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے اپریل کے آخر تک, لیکن پھر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ گلیشیئر میلٹ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ قدرت نے ایک اتنا زبردست نظام بنایا ہے کہ گرمیاں آئیں تو سنو بیلٹ شروع ہو گئی اور دریا میں پانی چلنا شروع ہو گیا. اس کے جیسے ہی سنو بیلٹ ختم ہوا تو گلیشیئر میلٹ شروع ہوا اور دریا میں پانی مزید تیزی سے چلنا شروع ہو گیا. اپریل, مئی اور جون یہ 3 مہینے ہوتے ہیں جن میں گرمی ٹکا کے پڑتی ہے, شدید گرمی پڑتی ہے اور بارشیں بھی نہیں ہوتی. لیکن قدرت نے ان دریاؤں میں پانی ڈالنا شروع کر دیا ہوتا ہے گلیشیئر میلٹ اور سنو بیلٹ کا. اب جب تک تو ڈیم نہیں تھے تو یہ جو خشک سالی کے 3 مہینے تھے اور شدید گرمی کے 3 مہینے تھے, ان میں دریا آپ کے چلتے رہتے تھے. اور جو آبادگار جو کسان تھے جن کو پانی کی ضرورت ہوتی تھی یہ خریف کی فصلیں لگانے کے لیے, سندھ میں جو ہے وہ موسم خریف کا جو ہے وہ 15-20 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے, پنجاب میں بعد میں شروع ہوتا ہے, لیکن دریا میں پانی ہوا کرتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب تقریباً 8-9 بڑے ڈیم جو ہیں وہ انڈس بیسن کے اوپر بن چکے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی پانی چلنا شروع ہوتا ہے دریا میں تو اس سے پہلے کہ وہ پانی نیچے آئے جو آپ کا ڈیم مینیجر ہے وہ ڈیم بھرنا شروع کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ ڈیم بھر رہا ہے تو یہ وہ گرمی کے مہینے ہیں جن میں کسان کو شدید ضرورت ہے پانی کی, اور اس ٹائم پہ وہ اپنا ڈیم بھرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ ڈیم بھر رہے ہیں, نیچے پانی نہیں آ رہا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خریف کی فصل متاثر ہوتی ہے, پنجاب اور سندھ میں لڑائی ہوتی ہے, اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم ٹیل اینڈ کے اوپر لڑائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پورا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ پانی رکا کہاں پہ ہے, یہ تو ڈیم مینیجر روک کے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہی لیلینتھل صاحب کی جو کمپنیاں یہاں پہ ڈیم بنا کے گئی تھیں اور ان کے علاوہ جو کمپنیاں ڈیم بنا کے گئی تھیں انہوں نے ڈیم مینول لکھے تھے. وہ ڈیم مینول جو ہے وہ ڈیم مینیجر کے لیے ایک قرآن اور حدیث کی طرح ہے کہ اس نے اس کو لازمی اس کے تابع رہنا ہے. ڈیم مینول کہتا ہے کہ آپ جیسے ہی سمر فلو شروع ہوتا ہے تو آپ اپنا ریزروائر بھرنا شروع کر دیں, اور اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ مونسون کی زیادہ بارشوں میں بھرے گا, کیونکہ اگر خدا نخواستہ مونسون نہیں آتی ہے تو پھر سردیوں میں ڈیم خالی ہوگا اور آپ کو پانی نہیں ملے گا. اب یہ سردیوں کے لیے پانی بچانے کے لیے گرمیوں کا پانی روک لیتے ہیں. مجھے بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آپ نے خریف کی فصل کا نقصان کر کے تو ربی کی فصل بڑھا دی, اور یہ سب کچھ ان ڈیمز کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ڈیمز بننے سے پہلے جب پاکستان نے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں بھی سندھ طاس معاہدے کے تحت ڈیم بنا کے دیے جائیں, تو اس وقت سٹڈیز ہوئی. یہ آپ ایلائس مچل کی کتاب پڑھیں دا انڈس ریورز, اس میں ان سٹڈیز کا بھی ذکر ہے اور ان سٹیٹسٹکس کا بھی ذکر ہے جو اس وقت منظر عام پہ آئے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اریگیشن سسٹم کو چلانے کے لیے ڈیم کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز آن ریکارڈ ہے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں جس طرح سے دریا چلتے تھے, گلیشیئر میلٹ سنو میلٹ, پھر گلیشیئر میلٹ, پھر مونسون, اور اس کے بعد میں بیس فلو, وہ زیر زمین پانی جو ہے دریاؤں میں آنا شروع ہو جاتا ہے مونسون کے بعد, تو اس سے آپ کے دریا تو کبھی خشک ہی نہیں ہوتے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے ڈیم بنانے کی؟ اور انڈس ایک بہت ہی کنسسٹنٹ ریور ہے جس کے بیچ میں پانی کا اتار چڑھاؤ ایک سال سے دوسرے سال کے درمیان میں بہت کم ہوتا ہے. تو اس قسم کے دریا کے اوپر ڈیم نہیں بنائے جاتے, دنیا میں نہیں بناتے اس قسم کے دریا پہ, لیکن یہ انہوں نے اپنے کولڈ وار کے مفادات اور بزنس کے مفادات ظاہر سے اس کی وجہ سے پھر یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں. نواب صاحب اواں جو ان تے ریسپونڈ کنجو جی حسن صاحب ॿुधाए पियो, ظاهر आहे कि मफ़ाद तहत जेके डेम ठहिया ऐं जेको कुदरती सिस्टम हो, फ्लो हो पाणीअ जो, उनखे रोकियो पियो वञे, ऐं ज़ाहिर आहे हर साल इन जे करे ई मसइला हिन वक़्तु पैदा थियनि पिया. हाणे वधीक डेमुनि जी ॻाल्हि थिए पई. हसन अब्बास साहब जी इन ॻाल्हि सां एग्री कयो पिया? मां 200% सां एग्री कयां पियो, ऐं न के इहो मां सम्झां थो त हसन साहिब जी गुफ़्तगू ॿुधी असांजी बि जेका पंहिंजी ॼाण आहे उन में इज़ाफ़ो थी रहियो आहे. छाकाणि त असां बि इहो सोचियो पियो त भई जेके डैम्स आहिनि उहे पाणी आड़े वक़्तु कमु ईंदियूं ऐं आड़े वक़्तु असांखे जेके ॾींदियूं. पर मतिलबु जेका सॼी गुफ़्तगू हसन साहिब जी ॿुधीसीं उन में जंहिं नमूने सां बयानु कयूं, जेके सॼियूं ॻाल्हियूं कई, उन में वाज़े तौर ते इहो चई त असां वटि
वाकई सही आहे, पहिरीं बर्फ़ गलंदी आहे, पोइ ग्लेशियर्स गलंदा आहिनि, पोइ अंडरग्राउंड पाणी जेको आहे सो पवंदो आहे, पोइ थोरो मतिलबु त जेको रबी जो हिकिड़ो वक़्तु हूंदो आहे जंहिंमें पाणी घटिजी वेंदो आहे, पर रबी में हू बि पाणी घटि खपंदो आहे, सियारे जी मौसम हूंदी आहे, कणकनि खे जेकॾहिं 3 पाणी मिली आया या 4 पाणी मिली आया त कणकूं तयारु थी वेंदियूं आहिनि। पर तंहिं हूंदे बि जेके डैम्स ठाहियूं इंडस ते, मुंहिंजी नज़र में इहे अपर रिपेरियन जेके आहिनि उन्हनि जे मफ़ाद में ठाहियूं आहिनि। अपर रिपेरियन ठाहिनि था तूं पाणी खे रोके रखण, ऐं जेॾी महिल पाणी हुननि खे खपे तूं पंहिंजो पाणी त पंजाब ॾेई छॾियो हिंदुस्तान खे 1960 में अयूब खान जे दौर में, जेकॾहिं उहो न ॾियनि हा त पाणी घटि थिए ई कोन आहे, स्कैसिटी पाणी जी हुजे ई कान आहे, उहो ॾेई छॾियो अथनि। हाणे इंडस ते वार पिट आहे। जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त अॼु खां 20 या 25 साल पहिरीं दरिया छा हलंदो हो, पोइ 10-15 साल पहिरीं छा हलंदो हो, पोइ 5 साल पहिरीं छा हलंदो हो, अॼु बि वञी जेकॾहिं तव्हां ॾिसो हीउ महीनो जेको आहे कहिड़ो आहे, अञा ताईं वारी पई उॾामे दरिया जे अंदरि, बजाए इन जे त हुनजो जेको फ्लो हुअणु खपे, इहो नेचुरल फ्लो आहे जेको हुनखे हुजणु खपे ऐं ॾियणु खपे। ऐं उन खां पोइ डैम्स जी वेही ॻाल्हि था कनि, ऐं उन्हनि डैम्स में बि हिकिड़े डैम ते त सिंध बि कंसेंसस ॾेई छॾियो आहे भाषा डैम जे लाइ त भई तव्हां इन डैम खे जेकॾहिं करण था चाहियो त इहा तव्हां भले करो, पर ॿियनि डैम्स ते असीं अव्हांखे एतिराज़ था कयूं, असां न करण ॾींदासीं। पर अॼु हसन साहिब जी गुफ़्तगू ॿुधण खां पोइ असांखे बि रीथिंक करणु खपे त आया भाषा डैम बि ठहणु खपे या न ठहणु हसन खपे। साहब मुकम्मल डैमुनि के खिलाफ रहो आए। जी हसन साहब बिल्कुल। क्विकली रेस्पॉन्ड कीजिएगा। जी मैं असल में पूरी तरह से वो कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सका। नवाब साहब लेकिन ये जो बोल मैंने रहे हैं कि बादशाह डैम के हवाले से तो सूबे राजी हो गए थे, पर आपकी बात सुनने के बाद वो सोच रहे हैं कि ये भी बनना चाहिए या नहीं पे, इसका आपका क्विकली पॉइंट ऑफ व्यू। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वो दुरुस्त सोच रहे हैं, इसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब अगर कोई आपको ये कहे कि जनाब मजीद डैम बनने से आपका पानी ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा तो नहीं, वो तो और कम होगा। जितने बने हैं उन्होंने तो पहले से खराब किया आपका हिसाब। और ये देखिए ये जो डैम बन रहा है, आपके पास अभी जो डैम है तरबेला मंगला, उनको भरने के लिए तो आपके पास पानी कोई नहीं है। आप कहते हैं मैं 2 और बना लूंगा, तो उनको भरने के लिए किधर से पानी आएगा? ज़ाहिरी तौर पर ये मसला होगा। हाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हसन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नवाब यूसुफ साहब अवां जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। पाणी जे मसइले जे हल लाइ वधीक डैम ठहण जी मुखालफ़त साम्हूं आई। ज़ाहिरी तौर ते हसन अब्बास साहब पारां जे ॿुधायो वियो त डैम ठहण जे करे जे वक़्तु पाणी घुर्बल हुजे थो उन वक़्तु पाणी नथो मिले, ऐं सभ खां पहिरियां डैम भरण जी कोशिशि कई पई वञे, जंहिंजे करे सूबनि खे पाणी न मिलण जे करे हर साल असां चइनी सूबनि में तक़रीबन पाणी जी खोट ॾिसूं पिया। सिंध बलूचिस्तान में बि इहो सिलसिलो इल्ज़ामनि जो अॼु खां शुरू थियो आहे। प्रोग्राम में ब्रेक खां पोइ पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। जेतोणीकि PDM पारां ॾींहं पहिरियां हिकु जलसो कयो वियो ऐं उन में शहबाज शरीफ़ पारां शिरकत कई वई। उन खां अॻु शाहिद खाकान अब्बासी पारां इहो बयानु ॾिनो वियो हो त शहबाज शरीफ़ खे खुलियाम इहो न चवणु घुरिजे हा त मुफ़ाहमत जे लाइ हू नवाज़ शरीफ़ खे राज़ी कंदो। PML अंदरि इख़्तिलाफ़ वाज़े तौर ते नज़र अचनि पिया। अॼु मरियम नवाज़ खां जॾहिं इन बाबति सवाल पुछियो वियो त हुनजो चवणु हो त एतिरियूं क़ुर्बानियूं हिन लाइ न आहिनि ॾिनियूं त असां मफ़ाहमत कयूं, पर वाज़े तौर ते हिकमत अमली इहा ई नज़र अचे पई। PDM टुटण खां बाद PMLN जो रुख मुसलसल तब्दील थींदे नज़र अचे थो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार आहिनि सिद्दीक़ साजिद साहब, ऐं ॿिए पासे मूंसां गॾु फोन लाइन ते मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार इमदाद सुमरो साहब। अवां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीक़ साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो हमें कुछ दिनों से सूरत हाल नजर आ रही है, ऐसा हमने पहले भी देखा था इलेक्शन के वक्त जब मज़ामत से मुफाहमत की तरफ आ गए और शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। क्या अब ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी शहबाज शरीफ के हाथ में है?
जी नहीं, शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं है, ये नवाज शरीफ के हाथ में ही है पॉलिसी। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो अगर नवाज शरीफ इस वक्त जो इकदाम करेंगे या मंजूरी देंगे, शहबाज शरीफ वही करेंगे। ये नहीं होगा कि शहबाज शरीफ तने तनहा जो है वो परवाज करें। जो शायद ककान अब्बासी ने बातें की हैं वो उन्होंने थोड़ा सा सच बोला है, मुकम्मल सच जो है वो उन्होंने नहीं बोला। लेकिन एक चीज तय है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ये कहा जा रहा था कि शीन लीग बन गई है या नून लीग बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये शायद ककान अब्बासी ने बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दी कि जो भी फैसला हतमी होगा डील के हवाले से या मफाहमत के हवाले से वो नवाज शरीफ की मंजूरी से ही होगा। और अगर भाई भी कोई इकदाम करते हैं या मुलाकातें करते हैं तो उनकी मुलाकातों की तफसील बड़े भाई को वो लाजमी तौर पर बताते हैं। और इसी तरह तब ये चीज़ें हस्ता हस्ता फाइनल होना शुरू हो जाएंगी या फाइनल की जाएंगी शहबाज शरीफ के लिए, जो कि इस वक्त हो रही हैं। तो उसका फल भी जो है वो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ को ही मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ को भी ये बात जो है वो अब अच्छे तरीके से मालूम हो गई है कि इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में मरियम नवाज से ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो शहबाज शरीफ की है और वो मुश्किलात से निकल सकते हैं अगर वो शहबाज शरीफ को लेकर आते हैं। और इसी वजह से अब ये लग रहा है कि शायद वो इस चीज़ की तरफ जाएं कि अगर मुस्लिम लीग नून की आइंदा हुकूमत बने तो वो मरियम नवाज की बजाय शहबाज शरीफ को जो है वो आगे लाएं बतौर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के। तो शायद खकान अब्बासी ने उस नजरिए की बात की है, एक हार्ड लाइन की बात की है, जो कि नून लीग का एक बयानिया चल रहा है कि हमने जो है वो इनके साथ अगर बैठना है, बात करनी है तो वो शराइत क्या होंगी। अब देखें, वो एक तरफ बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि अगर हम इनकी नहीं मानते तो वो हो सकता है वही काम हो जो 2013 में हुकूमत हमारी आई, लेकिन एक साल बाद ही हमें नहीं चलने दिया गया। फिर वो एक बात और कहता है कि चॉइस नहीं है, इमरान खान के अलावा इनके पास चॉइस नहीं है। चॉइस मिराज साहब हर वक्त होती है एस्टेब्लिशमेंट के पास, ये नहीं होता, और एक से ज्यादा चॉइस उनके पास होती हैं और वो डिस्कस करते रहते हैं। वो देखे ना, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी बात की हुई है, वो उन्होंने असद जरदारी को भी इंगेज रखा हुआ है, वो शहबाज शरीफ से भी बात कर रहे हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान से भी बात कर रहे हैं। और अभी देखें गुज़श्ता दिनों जो हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें सब अपोजिशन मौजूद थी, आर्मी चीफ थे, DGI थे, बड़े अच्छे माहौल में बातें हुई और आर्मी चीफ ने उनके ऊपर यकजहती पर जोर दिया कि सियासत बेशक आप अपनी अपनी करें लेकिन यकजहती दिखाएं। तो वो जो चीज़ें मुस्लिम लीग नून की या मरियम नवाज जो बात कर रही है कि डील की, आज भी उन्होंने बात की, डील के तासर को रद्द किया, वो इस वजह से रद्द किया मरियम नवाज ने कि मरियम नवाज को पता है कि डील अगर होगी तो वो किस बुनियाद के ऊपर होगी, किस नुक्ते के ऊपर, वो दबाव डालना चाहती है। ज़ाहिरी तौर पर इमदाद साहब अवाम ॿुधाए जो जेका हिन वक़्तु असांखे सियासी तौर ते सूरत हाल नज़र अचे पई, ख़ासि तौर ते मुस्लिम लीग नून तरफ़ां, जीअं सिद्दीक़ साहब बि ॿुधायो पए त हाणे मुस्लिम लीग नून खे इन ॻाल्हि जो अहसासु थी चुको आहे त एस्टेब्लिशमेंट सां नथो फिटाए सघिजे, उन्हनि सां गॾिजी अॻिते हली सघिजे थो, ऐं उनजे करे शहबाज शरीफ़ जो फैस हिन वक़्तु असांखे मुस्लिम लीग नून तरफ़ां अॻिते नज़र अचे पियो। छा अवां इन तासुर सां एग्री कंदो त मुस्लिम लीग नून जी पॉलिसी में हिकु भेरो ॿीहर शिफ्ट आयो आहे ऐं हाणे मुफ़ाहमती पॉलिसी अॻिते वधे पई? महराज, शुरू खां वठी इन राय जो इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾींदो रहियो आहियां त मुस्लिम लीग नून बार्गेनिंग पोजीशन बहितर करण लाइ मज़ाहिमत कंदी आहे। मुस्लिम लीग नून जो जेको नवाज शरीफ़ साहब आसमान ते खणी वेंदो आहे शयुनि खे, जहिड़े तरीक़े सां उहा ॻाल्हि कंदा आहिनि नवाज शरीफ़ साहब, लड़ाई झगड़ो विढ़ण, मतिलबु ईअं लॻंदो आहे त इनकलाब पियो अचे, उहो बुनियादी तौर ते अॻे खे भेजारण लाइ हूंदो आहे। त पोइ असां वटि हीअ ऑप्शन बि मौजूदु आहे। पोइ जॾहिं हिननि जूं ॻाल्हियूं मंझी वेंदियूं आहिनि या मामला टेबल ते हल थियंदा वेंदा आहिनि त पोइ अव्हांजे साम्हूं आहे नवाज शरीफ़ साहब इहो जॾहिं जेल खां रिहा थी ॿाहिरि विया हलिया, ख़ामोश हुया, मरियम नवाज़ बि ख़ामोश हुई, पर उन में नवाज शरीफ़ साहब जेको वरी बि मरियम साहिबा खे वापसि मैदान में आंदो, उनजे पोयां जेका ओरिजिनल डील ते इस्टेब्लिशमेंट बीठी कोन,
उन में थियो हुयो इहो त मरियम साहिबा खे ॿाहिरि वञण जी इजाज़त ॾियणी हुई, पर हू नवाज़ शरीफ़ साहिब जे ॿाहिरि वञण खां पोइ वापसि हेॾा मरियम नवाज़ साहिबा लाइ मसइला पैदा करणु शुरू कयूं, त पोइ उन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ साहिबु उहो पाण हिकिड़ो ज़ाहिर आहे उन्हनि खे हू सियासतदान आहिनि, असल सियासतदान त ई आहिनि, एस्टेब्लिशमेंट सियासतदान त न आहे, उनजे करे उन्हनि प्रेशराइज़ करण लाइ सॼियूं शयूं कयूं। ऐं थोरो पोइते था हलूं त जॾहिं कोरोना खां अॻु में बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल कोशिशूं कंदो रहियो त भई APC थिए ऐं कोई इतिहाद ठाहियूं। तव्हांखे यादि हूंदो शहबाज शरीफ़ मुलाक़ात लाइ टाइम कोन ॾींदो हुयो, ऐं उन खां पोइ जॾहिं नवाज़ शरीफ़ नून लीग खे ज़रूरत फील थी वई न असांखे हाणे इतिहाद करणु खपे, त APC बि थी वई, इतिहाद बि ठही वियो ऐं इतिहाद खे एॾो अॻिते खणी विया ऐं ओचितो इस्तीफ़ा जी शर्त अची वई। तो मुस्लिम लीग नून जा मामला कंहिं हद ताईं अॻिते वधिया आहिनि, उन में तव्हां ॾिसो हाणे सभु आज़ादु आहिनि, को अंदरि कोन्हे। अॼु जेका मरियम नवाज़ साहिबा ॻाल्हि करे पई त भई डील न आहे, उहो हिकिड़ो ज़ाहिर पोलिटिकल स्टेटमेंट, केरु चवंदो असां डील था कयूं? अॻु में चवंदा हुया नाला वठंदा हुया, पोइ चवंदा न बाबा असां इदारे जे लाइ नथा चऊं, शख़्सियात नथा चऊं। हाणे शख़्सियतुनि ॾांहुं बि इशारो कोन्हे। तव्हां ॾिसजो मरियम नवाज़ साहिबा परीहं वेंदी पंहिंजो आज़ाद कश्मीर जे इलेक्शन में, उन में उन्हनि जी जेको लबो लहजो आहे, जेको उन्हनि जी टोन हूंदी, जेको निशाना हूंदा, उहो कंहिं कंहिं ते साम्हूं अची वेंदी शयूं त कहिड़े नमूने सां हिननि जेको आहे ॿ क़दम ही पोइते हटिया आहिनि, ॿ क़दम एस्टेब्लिशमेंट पोइते हटी आहे। हाणे इहो जंहिंखे असां CBMs चवंदा आहियूं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जेके थींदा आहिनि, उन तहत होॾां बि रिआयत पई थिए, हेॾां बि रिआयत पई थिए। हिकिड़ी शइ मां ज़रूरु वाज़े कंदो हलां त डील अञा थी कान्हे, डील आहे ॿिन्ही पासनि खां, हुननि बि डील डर ॾिनी आहे, हिननि बि डर ॾिनी आहे। सो हाणे इते पोइ वरी मामला जेका ज़ाहिरी तौर ते असांखे नज़र अचे पई, उन खां पोइ कुझु हू छॾींदा, कुझु ही छॾींदा, पोइ गिव एंड टेक थींदो, जेकॾहिं थी सघियो उहो त पोइ थींदो, पर हिन वक़्तु इहो आहे त मामला उन पासे वञनि पिया। सिद्दीक साहब आप बताइएगा, आप जो इमदाद साहब भी इस वक्त बात बता रहे हैं, ज़ाहिर है जब PDM टूटी थी और अचानक से इस्तीफों वाला मामला सामने आया तो उस वक्त ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही और वो इस हुकूमत को रिलीफ दे रही है। यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा ने ये भी बता दिया कि एक नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। पर हम देख रहे हैं मुसलसल, कल की भी ये खबर है, नेब ने 4 जो मजीद रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उनको नोटिस दे दिए हैं। जरदारी साहब के हवाले से नया रेफरेंस तैयार हो चुका है और पीपल्स पार्टी के मजीद रहनुमाओं पर प्रेशर पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ नेब आजाद करती जा रही है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को और इस वक्त तक तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। तो ये बताइएगा कि इस वक्त इस सूरत हाल में आखिर हो क्या रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? ये सब अच्छा की एक गेम है, किसी को अच्छा साबित करते हैं, वो जब बात मान लेता है तो फिर ठीक है, जब बात नहीं मानी जाती तो फिर कैसे, तो एक बुनियाद है ही। नैब शैब मेराज साहब कुछ नहीं है, नैब गवर्नमेंट के मतहत है, कोई आज़ाद और खुद इदारा भी है। नैब के जो चेयरमैन हैं जस्टिस जवेद इकबाल साहब, उनकी जो उनके ऊपर जो बात है अपोजिशन की जानिब से जानबदारी के इल्जाम लगाए जाते हैं, तो जब वो इस किस्म के इल्जाम उनके ऊपर लगेंगे तो जो साहब की एक क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी सवाल आते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की केसेस जो है दोबारा खोले जा रहे हैं, जरदारी को बुलाया जा रहा है और पुलिस को रिलीज किया जा रहा है, तो वो देखिए ये इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पहले हमजा शहबाज बाहर आए, फिर शहबाज शरीफ आ गए, अब ख्वाजा आसिफ भी बाहर आ गए, और दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं क्योंकि नैब के ऊपर जिस तरह तनकीद पीपल्स पार्टी की जानिब से बढ़ी तो उनके इर्द गिर्द भी शिकंजा जो है वो कसना शुरू कर दिया गया। हालांकि पहले जो बातचीत हो रही थी वो पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत हो रही थी, कुछ इशूज के ऊपर जो है वो बात नहीं बनी, फिर उसके शहबाज शरीफ को बाहर निकाला गया, उनके साथ फिर डील की गई, मुफाहमत की गई, और आपने उस मुफाहमत का नतीजा ऐसा खूबसूरत नतीजा देखा कि हुकूमत बगैर किसी हिचकिचाहट के बजट पास करवाने में कामयाब हो गई। और शहबाज शरीफ तो उस दिन वैसे ही गैर हाजिर रहे और उनके 18 अरकान मौजूद नहीं थे, और इसी चीज का डर भी था बिलावल भुट्टो जरदारी को। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कहा था कि हमारे तमाम के तमाम MNA 56-57 जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके हवाले, जैसे चाहे आप इस्तेमाल करें, और उस दिन वो खुद भी मौजूद थे। लेकिन क्या मुफाहमत की पॉलिसी और क्या जनाब शहबाज शरीफ ने साथ दिया है इस हुकूमत का,
हालांकि अगर ये पूरी अपोजिशन इकट्ठी होती, थोड़ा सा भी जोर लगाते, 172 बड़े मुश्किल से पूरे किए गवर्नमेंट ने उस बजट को पास करवाने के लिए। ये टफ टाइम तो उनको दे सकते थे ना, लेकिन कहाँ 178 और कहाँ 172 और कहाँ 138 जो लोग थे वो मौजूद थे। तो ये उसी तरह ही है, मैंने जैसे बोला ना कि ये चलता रहेगा। वो जो बात कर रहे थे ना शायद के कानाबासी, इसको आप उस तराजर में देखें कि चॉइस नहीं है, हमसे सौदेबाजी की कोशिश की जा रही है लेकिन हम सौदा खरीदने को तैयार नहीं है। ये सौदा खरीदेंगे। देखना ये है कि माल खरीदार कौन सा अच्छा है, पीपल्स पार्टी अच्छा खरीदार है या मुस्लिम लीग नून अच्छी खरीदार है। ज़ाहिर करना तो आखिर में यही है। इमदाद साहब, अवाम ॿुधाए जो शाहिद खाकन अब्बासी जे बयान जे तनाज़ुर में अगर ॿी सूरत हाल बि असां साम्हूं रखूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां ज़ाहिर हिकिड़ो तासुर असांखे मुसलसल मिलियो PDM जे टुटण खां पोइ, पर उन खां बाद असां ॾिठोसीं त पीपल्स पार्टी ते नेब घणो दबाव विझे पई, हिन वक़्त ताईं विझे पई। सुभाणे बि सईद गनी खे त इन हद ताईं जो पेशी लाइ घुरायो वियो आहे त उन तौहीन कई आहे। कीअं पिया ॾिसो अवां मंज़रनामे खे? ईंदड़ ॾींहंनि में अवां खे अपर हैंड कंहिंजो नज़र पियो अचे, मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मां? लगातार कंफ्यूज़ है। इन वक्त ॾिसो मुस्लिम लीग नून रिलैक्स है, इजी थी वई है। जीअं चयो पे जो तव्हांजो ॿियो पैनलिस्ट दोस्त साजिद साहब, त असल में मुस्लिम लीग नून जेका आहे उहा नवाज शरीफ हिकिड़ी पॉलिसी हिकिड़ो मफ़ाहमत वारे पासे अची आहिनि। अपर हिन वक़्तु मुस्लिम लीग नून जो आहे जेको हू चवनि पिया, जेको हुननि खे घुरिजे पियो उहो हिननि खे मिले पियो, जेको हुननि खां हिननि खे घुरिजे पियो। बजट वारो मामिलो जीअं हिननि डिस्कस कयो, बजट वारे ॾींहुं मुस्लिम लीग नून जो को किरदारु का शइ कुझु कोन्हे, ख़ामोश वेठा आया ऐं हलिया विया। तो इहो अपर हैंड डील वारे हवाले सां जेकर पाण ॾिसूं त मुस्लिम लीग नून अॻियां आहे। अवामी सतह ते मुस्लिम लीग नून खे फ़र्क़ु नथो पए, डील करे न करे। मुस्लिम लीग नून जी पॉपुलरिटी उते जो उते आहे। तो मुस्लिम लीग नून ॿिन्ही सूरत में विन विन पोज़ीशन में आहे। डील करे ईंदी तॾहिं बि ठीक, डील करण खां सवाइ जेकॾहिं मैदान में अची इलेक्शन थिए थी तॾहिं बि मुस्लिम लीग नून खे फ़ाइदो थींदो। पंजाब में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी पंजाब में पेनिट्रेट न करे सघी आहे, पंजाब में फोकस न करे सघी आहे। सो मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकली उनखे ॿिन्ही सूरतुनि में फ़ाइदो थींदो। हाँ, पीपल्स पार्टी जेकॾहिं डील थी अहिड़ी त पोइ पीपल्स पार्टी खे पंजाब मां जनूबी पंजाब मां को 25 सीटूं घुरिजनि। उन खां सवाइ पीपल्स पार्टी जो कमु न थींदो। बेशक सिंध वरी क्लीन स्वीप करे अचे पीपल्स पार्टी, तॾहिं पीपल्स पार्टी खे सिंध खां अलावा 20-25 सीटूं खपनि, तॾहिं वञी पीपल्स पार्टी खे पोज़ीशन में थिए थी त को इत्तेहादी वग़ैरह जोड़े, को जोड़ तोड़ करे को हुकूमत ठाहे सघे। सो बहितर पोज़ीशन में पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून आहे। मुस्लिम लीग नून ॾाढो सोणे नमूने सां सियासत आहे न, त मुस्लिम लीग नून सोणे नमूने सां खेॾी आहे। जंहिं हद ताईं उन्हनि खे पीपल्स पार्टी जी ज़रूरत हुई, पीपल्स पार्टी खे गॾु खणी हलिया। जिते पीपल्स पार्टी खे अलॻि करिणो हो, हफ़्तो अॻु में ॾाढो वावेरा करे पीपल्स पार्टी डील थी करे पीपल्स पार्टी खे धिके धार करे गंदो करे ॿाहिरि कढी छॾियो। वरी पीपल्स पार्टी जी ज़रूरत थी पार्लियामेंट में, पीपल्स पार्टी खे गॾु विहारियूं। सो मुस्लिम लीग नून बहरहाल उन्हनि जी जेका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आहे उहा ॾाढी भली आहे। डील जे हवाले सां बि अवामी पज़ीराई। हाणे अवां ॾिसंदो जेकॾहिं हिननि जा मामला थोरा बि गड़बड़ थींदा, मरीम नवाज़ साहिबा ईंदी, वरी साॻियो उहे उन किस्म जा स्टेटमेंट थींदियूं, हिकु जलसो थींदो, मुस्लिम लीग नून ॾांहुं जेको डील जो तासुर आहे उहो बि ख़तमु थी वेंदो। मुस्लिम लीग नून बहितर पोजीशन में आहे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी अवाजी इमदाद सुमरो साहब। सिद्दीक साजिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर पर सियासी तरह से जेकी सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई, नून लीग एक भेरो ॿीहर मफ़ाहमत तरफ़ वधे पई। ऐं जीअं इमदाद सुमरो साहब पारां पंहिंजी तर्जीह में इहो ॿुधायो वियो त मुस्लिम लीग नून मज़ामत कंदी इन जे लाइ आहे त जीअं मुफ़ाहमत जे लाइ धुरियूं अॻिते अचनि ऐं को सुठो पैकेज मिली सघे। प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी ॿुधाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तला भाई।